सरकार ने पूर्वी लद्दाख में भारत की अभियानगत तैयारियों समेत संपूर्ण स्थिति पर व्यापक समीक्षा की है। चीनी सेना के लगातार आक्रामक रुख का माकूल जवाब देने ये बैठक की गई। चाइना स्टडी ग्रुप की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और सेना प्रमुखों ने एलएसी के पास सतर्कता बढ़ाए जाने पर विचार किया। रेल मंत्रालय ने 21 सितंबर से 20 जोड़ी क्लोन ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। इन क्लोन ट्रेनों के लिए रिजर्वेशन 19 सितंबर यानी आज से शुरू हो रहा है। ये क्लोन ट्रेनें पूरी तरह से आरक्षित होंगी और पहले से तय समय पर चलेंगी। इनकी रफ्तार मुख्य ट्रेन से ज्यादा होगी, साथ ही इनके स्टॉपेज भी मुख्य ट्रेन के मुकाबले कम होंगे। इससे दोनों ट्रेनें आखिरी स्टेशन पर एक ही समय पर पहुंचेंगी। शोपियां एनकाउंटर पर सेना प्रमुख ने कहा कि दोषी जवानों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शोपियां मुठभेड़ को लेकर सेना की कार्रवाई पर सवाल उठे हैं। जांच में पाया गया है कि मुठभेड़ के दौरान सेना के जवानों ने नियमों की अवहेलना की। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में जवानों को दोषी मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश की गई है। कृषि सुधार बिल को लेकर विपक्ष पर पीएम मोदी खूब बरसे। मोदी ने विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। कमलनाथ के साथ सीएम भूपेश बघेल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कंपनियों को फायदा होगा, ये उन्होंने कहा। वहीं बीजेपी नेता धर्मलाल कौशिक ने कृषि बिल का समर्थन किया। आज से सबसे धमाकेदार और रोमांचक T20 लीग टूर्नामेंट का आगाज होने वाला है। कोरोना वायरस की वजह से इस बार आईपीएल यूएई में कराया जा रहा है। महामारी की वजह से नियमों में भी तब्दीली की गई है। बीसीसीआई ने इससे पहले खिलाड़ियों को कड़ी चेतावनी दी है। बीसीसीआई ने कहा कि अगर कोई खिलाड़ी बायो बबल तोड़ता है तो सख्त कार्रवाई होगी। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3.25 करोड़ 6 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 9.5 लाख पार हो गया है। अब तक दुनिया में 2 करोड़ 23 लाख मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं दुनिया में 74 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका, भारत और ब्राजील से सबसे ज्यादा केसेस मिल रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 53 लाख के पार पहुंच गई। देश में अब तक 42 लाख 5 हजार से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना से 1221 नई मौत से कुल आंकड़ा 84,000 को पार कर गया है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 10 लाख के पार पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 92,000 से ज्यादा मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 2552 नए केस मिलने से संक्रमितों की संख्या 1 लाख को पार कर गई। प्रदेश में एक दिन में 24 मौत से कुल आंकड़ा 1901 हो गया है। वहीं प्रदेश में एक दिन में 2554 मरीज स्वस्थ हुए हैं। अभी राज्य में 21,605 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 3842 नए मरीज से आंकड़ा 81,617 पहुंच गया है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 36,000 के पार पहुंच गई है। राज्य में एक दिन में 2,614 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। 24 घंटे में 17 मौत से मरने वालों का आंकड़ा 645 पहुंच गया है। राजधानी रायपुर में 672, जांजगीर में 334 और दुर्ग में 436 नए मरीज मिले। इंदौर में 396 नए कोरोना मरीज मिलने से संक्रमित मरीजों की संख्या 18,717 हो गई है। जिले में 6 मरीजों की मौत से आंकड़ा 485 पहुंच गया। जिले के एक दिन में 920 मरीज स्वस्थ होने से अब तक आंकड़ा 14,000 है। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या अब तक 4,182 पहुंच गई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 224 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से कुल आंकड़ा 14,339 पहुंच गया। 24 घंटे में 287 मरीज ठीक होने के बाद अब तक 12,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। भोपाल में 5 मरीजों की मौत से अब तक 349 मरीज की मौत हुई है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कमलनाथ की चुनावी हुंकार जारी है। कमलनाथ चुनावी रणनीति को लेकर आज कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। पार्टी पदाधिकारियों के साथ भी पूर्व सीएम कमलनाथ बैठक करने वाले हैं। दीनदयाल जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार जन कल्याण कार्यक्रम करने वाली है। आज एमपी सरकार आदिवासियों को वन अधिकार पट्टे बांटने की योजना है। वहीं ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर को ब्याज मुक्त 10,000 रुपए की राशि भी बांटी जाएगी। जबलपुर के शहपुरा में 3 दिन से लापता 2 साल की बच्ची की लाश मिलने से सनसनी मच गई। इस घटना पर कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा कि बीजेपी शासन में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। पूर्व सीएम ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की कार्यकारिणी का जल्द ऐलान हो सकता है। दिल्ली दौरे से लौटे प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने ये संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से नियुक्ति को लेकर चर्चा हुई है। इंदौर के एमवाय अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई। अस्पताल प्रबंधन ने 3 महीने के मासूम का शव 5 दिनों से बॉक्स पर रखा और मासूम का पोस्टमार्टम भी नहीं कराया। मामला सामने आने के बाद कमिश्नर ने जांच के आदेश दिए हैं, जिसके लिए जांच टीम का गठन किया गया। रतलाम में मोबाइल फोन बेचने के नाम पर 5 दबंगों ने मिलकर नाबालिग का अपहरण कर लिया। आरोपियों ने नाबालिग से एप्पल का मोबाइल फोन खरीदने के लिए
पहले हाईवे पर सुनसान इलाके में बुलाया और बंदूक की नोक पर अपहरण कर लिया। अपहरण की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने देर रात को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से नाबालिग को छुड़ाकर परिवार के हवाले किया। जबलपुर व्हीकल फैक्ट्री में बनी 155 mm 45 कैलिबर की सारंग तोप भारतीय सेना की बेड़ी में शामिल हो गई है। कार्यक्रम के दौरान 3 सारंग तोपों को सेना के हवाले किया गया। ये तोप LAC पर भारतीय सेना की ताकत को बढ़ाएगी। सेना के पास पहले से मौजूद 130 mm की तोप को अपग्रेड कर सारंग तोप को तैयार किया गया। मंडला में गोंड राजवंश के राजा और 1857 की क्रांति के वीर शहीद राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस मनाया गया। नगर के किला परिसर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां वीर शहीदों को होमगार्ड की तरफ से सलामी दी गई। इस मौके पर सांसद संपतिया उइके समेत अतिथियों ने पौधारोपण भी किया। अभिनेता सुशांत सिंह मामले में रिया चक्रवर्ती के समर्थन में कंप्यूटर बाबा आए हैं। कंप्यूटर बाबा का कहना है कि जब तक दोष साबित नहीं हो जाता, जब तक किसी के मान सम्मान की हानि करना निंदनीय है। उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की संदेहास्पद मृत्यु हुई दुखद है। इस केस में जल्द ही न्याय होना चाहिए, पूरा देश भी यही चाहता है। भोपाल वासियों को चाय की चुस्की अब महंगी पड़ रही है। कोरोना और लॉकडाउन का असर चाय की कीमत पर दिखाई दे रहा है। लॉकडाउन के पहले और बाद में खुली चाय में 100 से 150 रुपए किलो तक का इजाफा हुआ है। कंपनियों की पैक्ड चाय पर बढ़ी कीमतों का असर साफ देखा जा रहा है। आज अचानक इस तरीके से दाम बढ़ने से लोग हैरान। देवास नगर निगम अवैध पार्किंग को लेकर सख्त हुआ है। बिल्डिंग मालिकों के लिए नोटिस देने पर अमल नहीं होने पर अब निगम की टीम कार्रवाई कर रही है। निगम कार्यपालन यंत्री इंद्र प्रभा भारती ने बताया कि लगातार कार्रवाई की जा रही है ताकि भवनों में बनाई गई पार्किंग का ही उपयोग किया जाए। खजुराहो के राजनगर जनपद के पहाड़ी मेवारू ग्राम पंचायत में पदस्थ रोजगार सहायक एक बार फिर से विवादों की घेरे में है। रोजगार सहायक के खिलाफ शासन की योजनाओं में मनमानी का आरोप लगा है, जिसके विरोध में जिला युवक कांग्रेस प्रवक्ता के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। जौरा विधानसभा क्षेत्र के करीब 500 बीजेपी कार्यकर्ता भोपाल पहुंचे और पूर्व विधायक सुबेदार सिंह को टिकट नहीं दिए जाने की मांग की है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जौरा विधानसभा से फिर से सुबेदार सिंह को टिकट दिए जाने की बात चल रही है, जबकि पिछले चुनाव में वो 20,000 वोटों से हारे थे। इसलिए वो चाहते हैं कि सुबेदार सिंह को टिकट न दिया जाए। संसदीय सचिव और जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने कोविड अस्पताल में दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता की जांच की और विधायक ने मरीजों को दिए जा रहे दाल चावल और खिचड़ी का भी स्वाद चखा। बीते दिनों मेडिकल कॉलेज के कोविड सेंटर में मरीजों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ताहीन होने की खबरें आई थी। उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने सोशल मीडिया पर महिला को रोजगार देने के मामले को गलत बताया। उन्होंने कहा है कि शराब माफिया ने ये पूरा मामला बनाया है। इस पोस्ट के बाद धार कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालमुकुंद सिंह गौतम ने पलटवार करते हुए कहा कि मंत्री के इस बयान की मैं निंदा करता हूं। सागर की सुर्खी सीट से बीजेपी की पूर्व विधायक पारुल साहू की कांग्रेस में शामिल होने पर सियासी बयानबाजियों का दौर जारी है। पूर्व मंत्री अजय विश्नोई ने दावा किया कि पारुल के कांग्रेस में जाने से बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होगा। पारुल जैसी 4 नेत्रियां भी कांग्रेस में चली जाए तो बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंदौर की चंदननगर पुलिस ने सिरपुर तालाब के पास से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 36,000 अल्फाजोलम की टैबलेट्स जब्त की गई है। आरोपी इतनी बड़ी मात्रा में टैबलेट्स की डिलीवरी देने के लिए खड़े थे। जब्त अल्फाजोलम की कीमत 3 लाख रुपए से ज्यादा आंकी जा रही है। रीवा के नई गढ़ी थाना क्षेत्र के छंदही गांव का रहने वाला युवक अनिल साकेत आज पाकिस्तान की लाहौर जेल से रिहा होकर अपने घर वापस पहुंचा। इसके बाद देश प्रदेश में खुशी का माहौल है। अपने लाल की वतन वापसी पर लोग काफी खुश हैं। युवक साल 2015 में लापता हो गया था। शाजापुर में जिला प्रशासन और नगर पालिका की टीम ने ट्रैफिक पॉइंट क्षेत्र में अतिक्रमण पर कार्रवाई की। इस दौरान कई दुकानदारों ने सामान और अतिक्रमण हटाने की मोहलत मांगी, लेकिन प्रशासन की टीम उन्होंने सुनवाई नहीं की। इस दौरान एक दुकानदार से एसडीएम और सीएमओ की बहस हो गई। दुकानदार ने आरोप लगाया कि बिना किसी सूचना के प्रशासन और नगर पालिका ने उसकी दुकान में तोड़फोड़ की है। मंडला में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के कार्यक्रम स्थल पर लेट से पहुंचने से दिव्यांगजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कार्यक्रम दोपहर 3 बजे निर्धारित था, लेकिन मंत्री जी शाम 5:30 बजे पहुंचे। इस दौरान इंतजार कर रहे दिव्यांग बच्चे और बुजुर्ग महिलाएं गर्मी के चलते परेशान हो गए। खरगोन के महेश्वर में पदस्थ एक सरकारी अस्पताल के डॉक्टर के समर्थन में लोगों ने चक्का जाम कर दिया। डॉक्टर बीएल रछेटा ने अपने अस्पताल के कर्मचारियों से परेशान होकर बीएमओ को अपना इस्तीफा सौंप दिया। जब इस बात की भनक जनता को लगी तो लोगों ने महेश्वर धामनोद रोड पर डॉक्टर के समर्थन में चक्का जाम कर इस्तीफा वापस लेने की मांग की।
मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने ग्वालियर में बड़ा बयान दिया है। कमलनाथ ने कहा कि केंद्र सरकार का किसान अध्यादेश किसानों के हित में नहीं है। यह अध्यादेश देश के किसानों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते डिंडौरी जिले के शहपुरा में आयोजित विभिन्न स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल हुए। गरीब कल्याण सप्ताह के अंतर्गत सामुदायिक भवन में आयोजित कार्यक्रम के तहत किसानों को अनुदान सहायता और दिव्यांगों को मोटराइज्ड बाइक वितरित किए गए। डिंडौरी में लोहे के सरिये से भरा ट्रेलर वाहन अनियंत्रित होकर एक गड्ढे में पलट गया। ट्रेलर के पलटने के बाद क्लीनर तो जैसे तैसे बाहर निकल गया, लेकिन चालक उदयराज इंजन के नीचे बुरी तरह फंस गया। 2 क्रेन, जेसीबी और गैस कटर की मदद से ट्रेलर की बॉडी को काटकर करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद घायल चालक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दमोह में कोरोना संक्रमण से वार्ड बॉय की मौत के बाद जिला अस्पताल में पदस्थ संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने जमकर हंगामा किया। मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए बीमा के तौर पर दिलाने की मांग की। इस दौरान रैकवार समाज के प्रदेश अध्यक्ष ने खुद के ऊपर केरोसिन का तेल डालकर आत्मदाह करने का प्रयास किया। दतिया में जीवन रक्षक दवाइयां कचरे के ढेर में मिली है। कोरोना काल में ये लापरवाही और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। इस मामले पर सीएमएचओ डॉक्टर एसएन उदयपुरिया का कहना है कि आशा कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी तो कोई आशा कार्यकर्ता पैकेट छोड़ गई है, जिसकी जांच कराई जाएगी। छिंदवाड़ा जिले में अतिवृष्टि और बाढ़ में हुए नुकसान को लेकर चांद तहसील से निकाली गई पदयात्रा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से होकर चौरई मुख्यालय पहुंची। यहां ज्ञापन देने के दौरान कांग्रेस किसान नेता बंटी पटेल ने गुस्से में चौरई एसडीएम सीपी पटेल के चेहरे पर काली फूट दी। देश दुनिया में अलग अलग तरह के शौकीन लोग हैं। इसी क्रम में सेंधवा निवासी केटरिंग व्यवसायी नीलेश गोयल को सिक्कों और रुपए के कलेक्शन का शौक है। उनके पास न सिर्फ 300 साल पुराने सिक्के हैं, बल्कि 50 अरब के नोट के साथ दुनिया के कई देशों में चलने वाले मुद्राओं का भंडार भी है। रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने कॉलेजों में एडमिशन की तारीखें बढ़ाने का ऐलान किया है। अब कॉलेज में 23 सितंबर तक प्राचार्य की अनुमति से एडमिशन होंगे। प्रवेश पंजीयन के लिए पोर्टल आज चालू रहेगा। सूरजपुर के ओड़गी ब्लॉक में सुविधाओं की कमी पर आईबीसी 24 ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। ओड़गी के बैजन पार्ट में कलेक्टर रणबीर शर्मा ने ग्रामीणों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बैजन पार्ट के पंडोपारा में 2 हैंडपंप, 1 आंगनबाड़ी भवन, सड़क समेत 3 पुलिया निर्माण के लिए निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने बैजन पार्ट में स्कूल नहीं खुलने की जांच का भी आदेश दिया।